जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तब तक हम परेशान थे कि वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, और हम सब इसी उधेड़बुन में थे। इसी बीच आरपीएससी ने आपको नोटिफिकेशन ला के दे दिया कि लो आ जाओ भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू करो। लेकिन हम समय आपको अक्टूबर नवंबर तक का देंगे, तो हमारे पास जो टाइम बचा है वो 3 महीने है। अब हमको मैनेज करना है ये 3 महीने। हेलो, मैं हरिमोहन ठाकुरिया। मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ने 70 सीट्स आपके बॉटनी में और 64 सीट्स जूलॉजी में निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इस बार जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि अलाइड सब्जेक्ट्स को भी एलिजिबिलिटी का एक सुनहरा मौका दिया है। बेसिक चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी मास्टर्स जो है 55% से होनी चाहिए। आपके पीएचडी अगर 2009 के आसपास पहले तक की है तो आप नेट और स्लेट से एग्जेम्प्टेड है। ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन एक छोटी सी बात थोड़ा सा और मैं बता दूं, जो बच्चे अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लें, तो हाँ बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन, यानी कि पहला इंटरव्यू जिसका भी होगा, यानी कि सपोज 1 मार्च 2024 से और 30 मार्च के बीच में, या 30 मार्च तक आपके इंटरव्यू चलना है। तो 1 मार्च को, चाहे आपका इंटरव्यू चाहे 15 मार्च को है, लेकिन 1 मार्च वाले दिन आपके पास नेट या स्लेट होना चाहिए। स्लेट नहीं बोलूंगा, सेट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ये मतलब है, थोड़ा सा क्लियर कर लें। फिर दूसरी चीज आपके पास ये क्लियर रखना है कि आपका जो 75, 75 और 50, इसमें जो तीसरा नंबर है, इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि हर एक पेपर में आपको बेसिक क्वालिफाई होना जरूरी है, जो कि कैटेगरी वाइज हर एक का अपना क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का वेटेज वैसे तो 24 नंबर है, लेकिन 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद सारा का सारा मामला आता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स के बारे में। ये अलाइड सब्जेक्ट्स की कहानी है क्या? थोड़ा सा, मैं चूंकि हम बॉटनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉटनी में किन किन लोगों को अलाउ किया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बॉटनी में बॉटनी वाले तो अलाउड थे ही थे। इस बार से बायोटेक, और अगर ये किसी के पास बायो साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस है, जेनेटिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है, उसके अलावा मरीन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एडवांस फाइकोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें किसी में भी अगर आपने एमएससी किया है तो आप प्लांट साइंस यानी कि बॉटनी के अंदर एलिजिबल कहे जाएंगे। एनवायरमेंट साइंस वालों ने अगर लाइफ साइंस से अगर नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है, तो वो भी बोटनी में ही एलिजिबल माने जाने वाले हैं। इस चीज का कुछ कुछ फायदा भी है। और अच्छी बात, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर किसी ने एमएससी किया हुआ है तो उनके लिए भी एक फायदे का सौदा है कि वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सा इस पूरे खेल में चुनौतियां बहुत सारी आने वाली है। क्या क्या चुनौतियां जरा देखेंगे कि अगर इस तरह से अलाइड सब्जेक्ट्स वाले आपके अलाउ कर दिए जाते हैं, तो परीक्षा में जो शामिल होने वाले कैंडिडेट्स है उनकी संख्या में बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है। आप कहोगे तो क्या हो गया, इजाफा होने वाला है तो बढ़िया है, हमें तो सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चूंकि अगर नंबर्स इस तरीके से बढ़ गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एसीएफ का एग्जाम दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल लेक्चरर एग्जाम दिया हुआ है या तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी कंपटीशन में जिन्होंने पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एमएससी में बायोटेक की डिग्री थी, लेकिन वो कॉलेज में बॉटनी पढ़ा रहे थे। आप सोचते जाइए कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ रहे हैं। ये सारे लोग आपके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ गए। एक बार फिर और बता दूं, एक ऐसे भी लोग कैटेगरी है जिन्होंने आरएस दिया था, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था और उनके पास बायोटेक था, तो वो अब आपके साथ कंपटीशन में आ गए हैं। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज कॉल्ड जीके पेपर। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था कि जीके पेपर गेम चेंजर होता है, क्योंकि आपके पास 150 नंबर में आपको पता है कि क्या तैयार करना है। जिनको सेलेक्ट होना होता है वो लोग, सभी लोग 90 से लेके 120 तक नंबर आ भी जाते हैं। ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं। अब इस जीके के पेपर में जो कि मजे की बात है, सिर्फ 50 नंबर का है। ये आपका पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है। अगर इसमें आपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आए तो आप बाहर हो गए। क्वालिफाइंग मार्क्स तो है, लेकिन सपोज भैया हमने तो 30 से लेके 35 नंबर आ गए, तो ये 30 से 35 वाला ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा आपसे। तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना है। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज आ रहा है आपके पास मीडियम को लेके। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास जीके स्पेशली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल ही नहीं है।
या हिंदी मीडियम वालों के पास प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास हिंदी का कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है बॉटनी के अंदर, जो कि इन डेप्थ वाला मामला है, वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज होती है कि हमारे पास कंटेंट की ओवरऑल ही कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बॉटनी में से बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके आपके पास सामान्य किताबों में चीजें अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आ रहा है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम कि हमें जो सारा मामला है देखा जाए तो 12 से लेकर 14 हफ्ते आपको मिलने वाले हैं। और सिलेबस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि टोटल 12 प्लस 12 सेक्शन किए हुए हैं दोनों पेपर्स में मिलाकर, यानी कि आपको 12 हफ्ते में 24 सेक्शंस पूरे करने हैं। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो कि यहाँ पर है, तो ये आपका बॉटनी का सिलेबस है। दिस इज बॉटनी सिलेबस। इस बॉटनी सिलेबस में 12 इधर, ये आपका पेपर 1, ये आपका पेपर 1 और ये आपका पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप सारा का सारे मामले को देखोगे तो 24 सेगमेंट्स बने हुए हैं, 24 सेगमेंट्स। 24 सेगमेंट्स भैया, 12 हफ्ते आपके पास हैं, तो एक हफ्ते में 2 के हिसाब से चलोगे तब जाके मामला बनेगा। एक हफ्ते में 2 यूनिट। तो जरा इस चीज को देख लें फटाफट से। तो कुल मिलाकर जो टेंशन वाली बात हो रही है वो सारी की सारी यही वाली हो रही है कि करेंगे कैसे ये सारा कुछ 12 हफ्ते के अंदर अंदर। एक और बड़ा चैलेंज जो मेरे हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है कि कोचिंग की जरूरत भी है या नहीं है। यहाँ पर ये कोचिंग शब्द बड़ा शानदार है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, बिना कोचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें। यहाँ मेरे लिए कोचिंग का मतलब था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लाइव ऑनलाइन, यानी कि कोई गुरुजी आपके लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें और वो आपको 3 से 6 घंटे तक पकाएं, आई एम यूजिंग जरा ऑफेंडिंग वर्ड है, पकाएं, भाई पॉसिबल नहीं है। 3 से 6 घंटे की क्लास में आप जाकर बैठो ऑनलाइन पर, ये वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर 3 से 6 घंटे अगर आप लाइव क्लास में बैठ गए और फिर आपने कहा कि नहीं जी हम तो जीके की भी कोचिंग करेंगे, तो पहली चीज तो अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये है कि स्पून फीडिंग हो जाएगी, जैसे आप छोटे बच्चे थे 8वीं क्लास के और आप जाके बैठ के हाथ से नोट्स बनाएंगे और कोई टीचर आपको हाथ से नोट्स बनवाएगा और आप घंटों तक बैठे रहेंगे, तो भैया 3 से 6 घंटे आपने ये क्लास की और 3 से 4 घंटे की ये क्लास की, तो आपका जो ओवरऑल क्लास का ड्यूरेशन हो गया वो हो गया 6 से लेकर 10 घंटे, तो आप कोचिंग में बिता रहे हो। इसके बाद आप पढ़ोगे कब? मैं फिर बता दूं, बायोलॉजी का मतलब होता है रट्टा मारना। रट्टा कब मारोगे? रट्टा मारने का तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो मेरा जो सिंपल सा सवाल होता है यार, ये बिना कोचिंग के कैसे पॉसिबल है? दूसरी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, ये मैंने नोटिफिकेशन के पहले बनाया था, थोड़ा सा मैं बता दूं। एक भाई साहब ने मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप इतनी सारी किताबें क्यों बता रहे हो, इतनी सारी किताबें पढ़ सकते तो फिर आपका वीडियो क्यों देखते। मैंने किताबें इसलिए बताई थी क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्शन था कि ये संभवतः नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आके अप्रैल मई में कभी एग्जाम होगा, तो अगर एक साल है तो किताबें पढ़ी जा सकती है टॉपिक वाइज। बट क्या पढ़े कितना पढ़े ये हमने सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि कौन सी चीज कहाँ से बनेगी। लेकिन अब सवाल, अब परिस्थिति बदल गई है, सब कुछ मामला बदल गया है, तो हमें अपने को इस सिलेबस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब इस सिलेबस में एक अजीबोगरीब चैलेंज है। जिन्होंने अभी तक नेट दिया है उनको पता था कि भाई 50 में से हमें 35 सवाल करने हैं और 75 में से हमें 25 करने हैं, तो वहां पर यहाँ 15 से 20 सवाल करके आ जाते तो मामला बन जाता था, और यहाँ पर आप 18 से 20 सवाल भी कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ फंडा ये है कि जो बॉटनी वाला व्यक्ति है वो इस जगह का मास्टरपीस है। ये मास्टरपीस है जो जिसने ईमानदारी से एमएससी की है। यहाँ ईमानदारी शब्द इसलिए कहा है कि उसने किताबों से पढ़कर एमएससी किया है। और जो ये बायोटेक वाला है या लाइफ साइंस वाला है या जेनेटिक्स वाला है या प्लांट फिजियोलॉजी में एमएससी है, वो इस जगह का मास्टरपीस है। बहुत जबरदस्त मास्टरपीस, इनको बहुत कुछ आता है। बॉटनी वाले को भी मैं कह लूंगा चलो भाई थोड़ा बहुत तेरे को प्लांट प्लांट वाटर रिलेशन आता है, फोटोसिंथेसिस आ रहा है, लेकिन वो जो बंदा है ना, जो दूसरा बायोटेक वाला, वो मास्टरपीस है। बायोटेक वाले के लिए ये वाली चीज जिंदगी में आफत है, बहुत बड़ी आफत। और ये जो प्योर बॉटनी से जिसने किया है, पैथोलॉजी स्पेशल पेपर था मेरे पास, ये इकोलॉजी स्पेशल पेपर था, उस व्यक्ति के लिए ये पीछे का तो मामला बहुत बड़ी मुसीबत है। दोनों के लिए बहुत जबरदस्त चैलेंज है। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बताऊं, इस एग्जाम में सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ये सबसे पहली लाइन लिखी होती है। जब भी किसी एग्जाम में सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं ऐसा लिखा है, तो कृपा करके ध्यान रखना है आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आप करोगे वो सही ही करना है, क्योंकि एक आध भी गलत हुआ तो आप कंपटीशन में से पीछे हो जाओगे। 150 नंबर का मामला है। 100 सॉरी 150 क्वेश्चंस का मामला है, 75 75 150। तो आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है वो 150 आपका वैल्यू दे रहा है। 150 की वैल्यू में से अब आप कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हो, ये वो आपको देखना है।
ठीक है? जो बायोटेक वाला है या जो माइक्रोबायोलॉजी ये जो जेनेटिक्स में एमएससी वाला उस व्यक्ति के लिए ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इन्होंने अपने बीएससी में पढ़ा होगा या शायद 12th में पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी की डीप स्टडीज़ नहीं की हो रखी होती है। इकोनॉमिक बॉटनी तो उनको लगेगा, हे प्रभु ये क्या है? ये चैलेंजेस आपको देखने ही पड़ेंगे और सिलेबस की हर लाइन का हर शब्द आपका प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट चीज होती है और अगला जो चैलेंज है वो है जीके का। जीके में ये नंदलाल शर्मा जी का हमारे पास एक कोर्स अभी इन्होंने हमसे कहा है, तो इंग्लिश में अवेलेबल हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इंग्लिश में कहाँ से होगा। तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी जीके की इंग्लिश में ही शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब आपके पास ये चीज तो समझ में आ गई कि भैया प्रॉब्लम क्या है। अब सॉल्यूशन भी कुछ करने का हम प्रयास करते हैं। हमने 4 तरह के सॉल्यूशन निकाले हैं। वैसे तो हर सॉल्यूशन इंडिविजुअली अपने आप में काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि यस, हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज़बरदस्त सा कर सकते हैं, तो चारों के ऊपर एक साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है कि हम स्टडी मटेरियल आपको दें, जितने ज़्यादा यूनिट्स हम उसमें कवर कर सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, उसको हमने इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों में अवेल कराने की कोशिश की है, बनाने का प्रयास किया है। इसके अंदर हम क्वेश्चन बैंक भी ऐड कर रहे हैं अगले 2 दिनों के अंदर-अंदर। शेड्यूल्ड ऑनलाइन टेस्ट, ये हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का कि हम 20 टेस्ट को लगभग 12 हफ्ते में खत्म करें। और जब 20 टेस्ट को 12 हफ्ते में खत्म करेंगे तो लगभग हर चौथे से पांचवें दिन पर आपका एक टेस्ट होगा, एवरी फोर्थ टू फिफ्थ डे। और 3 मॉक टेस्ट हो जाएं जो कि सितंबर में कभी होंगे अगर एग्जाम की डेट जैसे भी आती है। और ये सारा का सारा मामला हम 3 महीने में फिनिश करें, जिससे कि आपका एक शेड्यूल बन जाए। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बड़ी शानदार रामबाण चीज हो जाती है। एक शानदार चीज जो उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा, ये मैं आपको क्लियर करूं। मैं लाइव क्लास के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। हमने क्या किया, आई गुरुजी वीडियोस बनाए। आई गुरुजी एक स्पेशल तरीके का वीडियो बनाने का तरीका है, जिसमें हम पहले नोट्स बनाते हैं, इन नोट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं और फिर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो बनाया गया था, ये मजे की बात है, पहले इंग्लिश में बनाया गया था। हिंदी मीडियम वालों के लिए इन्हीं नोट्स का हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, जो कि मजे की बात है हिंदी नहीं है, हिंग्लिश है। यानी कि वीडियो में आपको दिखेगी तो इंग्लिश, लेकिन आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी होगी, ये हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स देते हैं हम। आपके हाथ में जो हार्ड कॉपी होगी वो इंग्लिश में होगी और वीडियो आपके सामने इंग्लिश का चल रहा होगा। बोल हम जैसे हम आपकी हमारी भाषा है, इंग्लिश में हम वैसे ही बोलते हैं। तो इसका बड़ा फायदा क्या होता है, हिंदी वाले के पास भी वही कंटेंट होगा जो इंग्लिश वाले के पास है। और चूंकि टर्मिनोलॉजीज आप सभी लोग अंग्रेजी के इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मैं दोबारा क्लियर कर दूं, हमारा वीडियो कोर्स में टर्मिनोलॉजी हिंदी की इस्तेमाल नहीं होती है। तो अगर आप इंग्लिश फोबिया है आपको, तो कृपया करके हमारा इस तरह का कोर्स न लें। ये मैं आपको, इंग्लिश फोबिया जिनको है कि हमारे तो इंग्लिश का शब्द भी यूज कर लिया तो अपराध हो गया बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को। तो इसमें क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट हम ग्रेजुअली अपलोड करते जा रहे हैं। पूरा का पूरा 80% के लगभग इसमें सब कुछ तैयार है, ऑलरेडी अपलोडेड है। हमें सिर्फ आपको ट्रांसलेटेड नोट्स देने हैं हाथ में, हार्ड कॉपी के रूप में। आपके पढ़ने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो 6 घंटे आप काम कर रहे हो, वो अगर 6 घंटे रट्टा मार रहे होंगे बेसिकली हमारे वीडियोस के साथ, वहां आपके साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा, कोई कहानी नहीं सुना रहा होगा आपको, शुद्ध रूप से कंटेंट। इस पर मेरा पक्का विश्वास है। लाइव क्लासेस का हमने दूसरा ऑप्शन निकाला है, जो मैं आगे बता रहा हूं आपको। इनको बोलते हैं हम लोग आई गुरुजी स्टाइल वीडियोस, और कुछ इसके अंदर एडिटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस को ऐड किया है। कई बच्चों को जब तक वो बोर्ड पर कोई गुरुजी खड़े होकर ना पढ़ाएं, जो कि मैं ही खुद ही हूँ, तब तक उनको संतुष्टि नहीं आती। तो ये बोर्ड वाले वीडियोस भी हमने इसमें ऐड कर दिए। इसमें आपको खुद आराम से प्यार से लिखना पड़ेगा। ये लिखने वाले वीडियोस हैं। आई गुरुजी में लिखना नहीं होता है। आई गुरुजी में आपको हर चीज बनी हुई होती है। और सबसे शानदार जो चीज है वो है हमारे पास ये चौथे नंबर का कोर्स, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेशन। ये जो वक्त है, इसमें आप में से कई लोग ऑलरेडी लेक्चरर्स हैं। आपके पास टारगेट है कि 1 हफ्ते में 2 यूनिट आप खत्म करें। और ये 1 हफ्ते में 2 यूनिट खत्म करने का मामला ये होगा कि अगर 1 हफ्ते में हम 4 बार आपके साथ बैठ जाएं, 1 हफ्ते में 4 बार, तो 2 यूनिट्स हम याद करवा सकते हैं। ये याद करवाने का तरीका है। ये एक शब्द होता है अंग्रेजी का, ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स ह्यूरिस्टिक्स में बेसिकली हम आपको लर्न करने के लिए प्रेरित करते हैं कि चीजों को लर्न कैसे करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस रेज कैसे किए जाते हैं। बार बार क्वेश्चन करने पर आपको चीजें रट जाती है, ऐसा हमारा मानना है। मैं पिछले 20 सालों से ओवरऑल पढ़ा रहा हूं और मेरा आज तक का यही एक्सपीरियंस है कि
अगर मैं आपसे लगातार सवाल करूँ, बार-बार मोटिवेट करूँ कि भैया इस चीज़ को ऐसे पढ़ो, इस चीज़ को ऐसे पढ़ो, तो आपको वो चीज़ें याद होगी ही होगी क्योंकि हम रेप्टिलियन ब्रेन है। रेप्टिलियन ब्रेन यानी कि हमें रिवार्ड और पनिशमेंट समझ में आता है। रिवार्ड वर्सेस पनिशमेंट और हमें रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों याद रहते हैं। रिवार्ड का मतलब है आपका क्वेश्चन सही हो गया और पनिशमेंट का मतलब है आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, अरे यार सिलेक्शन नहीं होगा। रिवार्ड मतलब सही हो गया, अरे वाह मैंने बहुत अच्छा किया। और अगर आप क्वेश्चन के साथ इन चीजों को जोड़ दो तो आपको चीजें याद होगी ही होगी। सिंपल साइकोलॉजी है। तो हमारा एक टूल है जिसको हम बोलते हैं चिड़िया उड्स टूल। ये आपको iGuru जी ऐप के अंदर नजर आएगा और कुछ इस तरीके से वो वर्क करता है कि एक तरफ आपको क्वेश्चन होता है और एक तरफ आप पोल पर क्लिक करते जाते हो और हमारे पास रिजल्ट्स आते जाते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। आपके कोई प्रश्न हो कि भाई ये सब कुछ वर्क कैसे करेगा, कैसे काम करता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप बेशक बिल्कुल मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें। जितने सवालों के मैं जवाब दे सकता हूँ, जितने मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम डालने का प्रयास करते हैं, आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच।